प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर शाम के लिए। मेरा विश्वास है कि आज दिन भर प्रभु आपके साथ में है और प्रभु ने आपकी सहायता और मदद की होगी। चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में हैं, चाहे आप कहीं भी हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है। वे आपको कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते। इसलिए आपको अपने जीवन में निराश होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को अकेला महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमेशा आपके साथ में एक है जो आपका साथ नहीं छोड़ता, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो हमेशा आपके साथ में है। वो आपके साथ में है। जिन्होंने उस पर विश्वास किया उनके साथ में परमेश्वर स्वयं है, यानी कि आपके साथ में परमेश्वर है। बस आपको इस बात को महसूस करना है। हमें से बहुत से भाई बहन हैं, वे सोचते हैं कि हम अकेले, हमारा कोई नहीं, कौन हमारी सहायता करेगा, कौन हमारी मदद करेगा, कौन बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, सब मुझसे नफरत करते हैं, मेरे साथ में कोई रहना नहीं चाहता। लेकिन आज सामने मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह है जो आपके साथ में रहता है। प्रभु यीशु मसीह है जो आपका सहारा है, आपका दोस्त है, आपका मित्र है, आपका सहायक है। हर जगह वो आपके साथ में है। इसलिए आपको डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को सोचने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपके साथ में है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से यह वादा करते हैं, क्योंकि चेले भी घबरा रहे हैं, उन्हें भी इस बात का डर है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए गए, उनका यह मानना था। लेकिन जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात उनसे हुई, तो वो बहुत डरे हुए, घबराए कि अब क्या होगा। हमारा जो मित्र था, हमारा जो प्रभु था, हमारा जो स्वामी था, जिसके पीछे हम चलते थे, वो तो अब नहीं रहा। तो वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। बहुत सारे तो ऐसे थे जो अब पुराने कामों में चले गए, मीन्स मछलियां पकड़ने चले गए थे, क्योंकि अब प्रभु नहीं है, ये उन्होंने सोचा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो सबसे पहले चेलों के पास गए और उनसे इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और इस बात को कहने के बाद वो स्वर्ग चले गए। लिखा है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ में रहूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूं, इसलिए तुम जाओ, अब इस काम को करो, मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु आपके साथ में है। हालांकि प्रभु आपको दिख नहीं रहे, लेकिन प्रभु आपके साथ में। व्यवस्था विवरण की किताब 31 अध्याय 6 पद में लिखा है कि तू हियाबमान और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझे धोखा न देगा और तुझे न छोड़े। तेरा संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो तुझे आधे रास्ते में नहीं छोड़ेगा, वो तुझे मंजिल तक पहुंचाएगा, वो तेरे साथ में है। इसलिए हियाबमान तो अकेला नहीं है। तुझे लग रहा है कि मैं अकेला हूं, लेकिन तो अकेला नहीं, हालांकि इस स्ट्रगल में भी तो अकेला नहीं है। भजनकार कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई से जाऊं, मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग में रहे। परमेश्वर आपके संग में है, चाहे आप इस समय स्ट्रगल ही क्यों न कर रहे हो। परमेश्वर आपके संग में है, चाहे आप इस समय दुखों से होकर क्यों न गुजर रहे हो, परमेश्वर आपके संग में है। आप सोच रहे हो कि जब प्रभु मेरे संग में है तो हम दुखों में क्यों हैं? इससे भी प्रभु आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। परमेश्वर इस समस्या से भी आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। आप लिख लीजिए इस बात को। परमेश्वर इस समस्या से आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा, वो अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा और आपके जीवन में उस सब बातों से वो भलाई को उत्पन्न करेगा। जिस स्ट्रगल से आज आप गुजर रहे हैं, आने वाले दिनों में इन्हीं बातों से आपके लिए भलाई उत्पन्न होगी। हम लोग यूसुफ के जीवन में भी ऐसा ही देखते हैं और याकूब के जीवन में भी ऐसे ही देखते हैं। याकूब ने अपने भाई को धोखा दिया, अपने पिता के साथ में झूठ बोला और वहां से भाग गया। जब वो भागा, प्रभु ने उससे मुलाकात की। प्रभु ने उससे कहा कि मैं तेरे साथ में हूं, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना हुआ है।
उसके बाद जब वो अपने ससुर के यहां रहता है, परमेश्वर वहां उसे आशीष देता है और इन सब बातों से परमेश्वर उसके लिए भलाई को उत्पन्न करता है। वो वहां मेहनत करता है, लेकिन उससे परमेश्वर उसके लिए भलाई को उत्पन्न करता है। यूसुफ दूसरे देश में, वहां परमेश्वर उसके लिए भलाई को उत्पन्न करता है। बाइबल में जितने भी लोगों के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करता है। जो कुछ भी होता है उनके लिए उससे भलाई को उत्पन्न कर लेता है। हम फिलेमोन की पत्री में उन्नेसिमुस के बारे में पढ़ते हैं कि वो फिलेमोन के घर से भाग गया और किसी कारणवश, पता नहीं उसने क्या किया, कि उसको जेल जाना पड़ा और वो इस समय जेल में है। लेकिन जानते हैं वहां कौन था? वहां पौलुस था। पौलुस ने उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। अब वो प्रभु का विश्वासी बन गया। मीन्स उन्नेसिमुस के लिए जेल में आना भी एक भलाई थी, पौलुस के लिए जेल में आना भी एक भलाई थी। परमेश्वर आपके लिए भी ऐसा ही करेगा, हर बात से भलाई उत्पन्न करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर आपके संग में है। इसलिए इस विश्वास आशा बनाए रखें अपने जीवन में कि चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो रहा है, चाहे मैं कहीं पर भी हूं, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ में है। और जब प्रभु मेरे साथ में है तो आने वाले दिनों में मैं इस सब बातों से अपने जीवन में भलाई को देखूंगा। आने वाले दिनों में मैं परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है। और जिसके साथ में परमेश्वर है वो प्रॉस्पर होता है, वो समृद्ध होने लगता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, सफल होने लगता है, क्योंकि उसके साथ में कौन है? परमेश्वर। यूसुफ के लिए पोतीफर ने देखा कि इसके तो सब काम सफल होते हैं, जिस काम पे हाथ लगाता है वो काम सफल हो जाता है। कारण क्या है? तब कहा है, लिखा है कि परमेश्वर उसके साथ में है, परमेश्वर उसके साथ में, इसलिए वो सफल है, इसलिए वो प्रतिष्ठित है। परमेश्वर आपके साथ में है, आप आने वाले दिनों में सफल होंगे, आने वाले दिनों में आप आगे बढ़ेंगे, आने वाले दिनों में आप प्रतिष्ठित होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।